नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लक्ष्मी जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। बच्चे 2 दिन बाद आ जाएंगे। घर को सुंदर सजाना भी तो है। कमरे की धूल वगैरह साफ करनी है बारीकी से। विपुल को धूल से दिक्कत है, याद है न कि भूल गई? याद है दीदी, विपुल भैया को धूल से दिक्कत हुई थी जब वो छोटे थे और मैं नई नई इस घर में काम करना शुरू किया था। आप चिंता ना करो, मैं अच्छे से सब साफ कर दूंगी। विमला जी का एक बेटा और एक बेटी है, दोनों ही बाहर पढ़ने गए थे, फिर वहीं नौकरी करके बस गए। विमला जी के पति सुरेश जी का देहांत हो गया था, तब बच्चे ज़्यादा समय नहीं रुक पाए थे। तो अब दिवाली से पहले विमला जी ने पति के नाम पर दान श्राद्ध करने का निर्णय लिया, इसलिए बच्चे कुछ दिन रुकने के लिए आ रहे हैं। बच्चे भी खुश थे कि कुछ दिन माँ के साथ वहीं यादों में समय बिता पाएंगे। सुबह हो चली थी। विमला जी बच्चों का इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर टकटकी लगाई थी। बच्चों के पसंद का नाश्ता, मिठाई, नमकीन सब कुछ अपने हाथों से तैयार की थी। घंटी बजती है और विमला जी आरती की थाली सजाकर दरवाजे पर ही बच्चों की नज़र उतारती हैं, फिर गले लगाकर आशीर्वाद देकर स्वागत करती हैं। घर के बदले बदले माहौल में आकर बच्चे को अलग सा लगता है, एकदम नया एहसास था। बहू रीमा ने माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माँ ने उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई, दही, जलेबी और नमकीन दी। उसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। कितने साल हो गए हैं माँ, तुम्हारे हाथ का कुछ बना खाने को तरस गए थे। आज भी वही खुशबू और स्वाद है। वाह, मज़ा आ गया। बच्चों ने घर में कुछ बदलाव महसूस किया जो पापा जी के समय नहीं था। अब माँ आत्मनिर्भर हो गई थी। विमला जी ने जो समय अकेला काटा है, शायद उसी वजह से उन्होंने खुद को खुश रखने का जरिया ढूंढ लिया था। घर पर रहकर ही वह बच्चों के लिए कपड़े सिल दिया करती थी और छोटे मोटे काम करती रहती थी, जिससे उनको खुशी मिलती थी। लेकिन बच्चों को ये छोटा काम करना पसंद नहीं आ रहा था। बेटे ने कहा कि वह उनके साथ क्यों नहीं चलती। रीमा के साथ मन लगा रहेगा और चिंता भी नहीं होगी। आप यहाँ अकेली हो। विमला जी ने बताया कि यहाँ उनके दोस्त हैं, पास पड़ोस में जान पहचान है, तो मेरा मन लगा रहता है। वहाँ बड़े शहर में जाकर मेरा मन नहीं लगेगा। अब इस उम्र में कहाँ दोस्त बनाती फिरूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लिया है। और फिर सामने वाले भाई साहब की बेटी अंजलि है, कुछ भी ज़रूरत होती है तो वो मदद कर देती है। जब तुम यहाँ थे तो तुम लोग के साथ समय निकल जाता था, पर अब अकेली हूँ तो अपने तरफ से जो पसंद होता है वो ही करती हूँ, कोई टोकने वाला भी नहीं है। मेरी फिक्र छोड़, मैं एकदम ठीक हूँ और खुश हूँ। फिर माँ ने बेटे को मना लेती है अपनी बात में। तन्नू को घर में आकर पापा की बहुत याद आती है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक पापा थे तो माँ भी सबके हिसाब से रहती थी, पर अब वो अपने मन की करती हैं। ये बात जब विमला जी को पता चलती है तो उन्हें दुख पहुँचता है और वह तन्नू को समझाती हैं, तुम बच्चे जब पास थे तो तुम्हारी पसंद के हिसाब से सब कुछ होता रहा, इसलिए तुम लोग को कभी नहीं खला। लेकिन अब तुम लोग दूर रहते हो तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँ? माँ बाप की भी अपनी ज़िंदगी होती है। क्या हमेशा बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से ही माँ बाप की ज़िंदगी जिए? रिश्ते बदलते हैं, एहसास बदलते हैं, ये तो प्राकृतिक हैं। तन्नू ने अपनी माँ की बात को गौर किया तो उसे समझ में आया कि माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए जीते आए हैं। उनका भी हक है अपनी ज़िंदगी को अपनी खुशी से जिए। बच्चे दूर होकर अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं बदल सकते तो फिर माँ बाप बच्चों को जाने के बाद खुद को क्यों ना बदले। विमला जी की इन सब बातों से पूरे परिवार का नज़रिया और सोच में बदलाव आ जाता है। दिवाली का समय भी आ जाता है। विपुल, रीमा और तन्नू ने विमला जी के साथ पूरे परिवार ने खूब मस्ती की। बच्चों को खुश देखकर माँ की फीकी दिवाली रंगीन हो गई। यही है बदलते रिश्ते की कहानी।